हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल ही में फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन ने AEW कंपनी के ऊपर क्या कहा, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या हमें ब्रेट हार्ट AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। हाल ही में जॉन मॉक्सली WWE सुपरस्टार के साथ स्पॉट किए गए थे, जिसके साथ ही हाल ही में MJF और टोनी खान इनके बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो चुका है। तो ये सभी न्यूज, रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के AEW कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के AEW कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे, जहां पर हमें ब्रायन डेनियल्सन का मैच देखने को मिला ही था, लेकिन हमें जॉन मॉक्सली और व्हीलर यूथा इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। और इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 31% ज्यादा बढ़ चुकी है। जो देखा जाए तो रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 456 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 600 के व्यूअर्स, जो फिर एक बार रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 66% बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 193 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के रैम्पेज शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 328 के व्यूअर्स, जो कि फिर एक बार रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और इस वीक का रैम्पेज शो भी फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 18 की पोजीशन के ऊपर था, जिससे रैम्पेज शो की रैंकिंग्स बढ़ी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि फाइनली अब टोनी खान ने AEW कंपनी के रैम्पेज शो के ऊपर बहुत ही बढ़िया मैचेस करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है। पर मैं ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बड़ी है। और रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर इतना बड़ा जंप तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि रैम्पेज शो की इस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है, और क्या आप रैम्पेज शो की व्यूअरशिप देखकर खुश है या नहीं। पर मैं तो रैम्पेज शो की व्यूअरशिप देखकर काफी खुश हूँ और मैं होप कर रहा हूँ कि आगे भी रैम्पेज शो की व्यूअरशिप ऐसी आए। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं किस तरीके से हाल ही में जॉन मॉक्सली WWE सुपर के साथ स्पॉट किए गए थे। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जॉन मॉक्सली ने WWE कंपनी छोड़ दी है और अब जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पर WWE कंपनी छोड़ने के बाद भी जॉन मॉक्सली WWE कंपनी के बाकी सुपर के साथ काफी अच्छे दोस्त थे, जैसे कि सेथ रोलेंस या फिर रोमन रेंस। और इन दोनों कंपनियों के राइवलरी के बाहर हमें AEW सुपरस्टार और WWE सुपरस्टार इनके बीच में बहुत ही बड़ी फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। और ऐसे फ्रेंड्स कौन है ये जानने के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि WWE कंपनी और AEW कंपनी इन दोनों कंपनियों में से कौन से सुपरस्टार है जो कि रियल लाइफ में एक दूसरे काफी अच्छे दोस्त थे। पर हाँ, वो वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। पर जहां तक बात है जॉन मॉक्सली की, तो इसी हाल ही में जॉन मॉक्सली WWE सुपरस्टार के फंक्शन के अंदर गए थे, जहां पर जॉन मॉक्सली WWE सुपरस्टार के साथ स्पॉट किए गए थे। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि कोरी ग्रेव्स और कार्मेला की शादी के लिए गए थे, जहां पर मॉक्सली अकेले नहीं बल्कि उनकी वाइफ यानी कि रेने यंग के साथ थे। और यहाँ पर कोरी ग्रेव्स और कार्मेला इन दोनों की शादी के अंदर जॉन मॉक्सली और रेने यंग ये दोनों ही गए थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि माना कि जॉन मॉक्सली ने WWE कंपनी छोड़ दी है, पर फिर भी अब रियल लाइफ के अंदर जॉन मॉक्सली और WWE सुपरस्टार ये काफी अच्छे दोस्त थे। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये हाल ही में पहली बार नहीं हुआ कि जब कोई AEW सुपरस्टार WWE कंपनी के शोज के ऊपर गया हो, क्योंकि हाल ही में इस साल की WWE कंपनी के हॉल ऑफ फेमर सेरेमनी के अंदर हमें AEW सुपरस्टार अंद्रादे अपनी फियांसे यानी कि शार्लेट फ्लेयर के साथ देखने को मिले थे, जो कि फिर एक बार AEW सुपरस्टार और WWE सुपरस्टार इन दोनों का एक यूनियन था, जिसके ऊपर भी आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि रेसलिंग कंपनियों के ऊपर इन सभी सुपरस्टार्स की फ्रेंडशिप के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन मैं तो ये फ्रेंडशिप देखकर काफी खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन कंपनियों के राइवलरीज की वजह से इन सभी सुपरस्टार्स की रियल लाइफ फ्रेंडशिप के अंदर कोई दरार ना आए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हमें काफी जल्दी ब्रेट हार्ट AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से WWE देखते हैं यानी कि करीब 80s और 90s से, तो आपको पता होगा कि ब्रेट हार्ट कौन है। पर अगर आपको नहीं पता कि ब्रेट हार्ट कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेट हार्ट एक बहुत ही बड़ा WWE सुपरस्टार थे, जो कि करंटली रिटायर हो चुके हैं और वो 2 टाइम WWE हॉल ऑफ फेमर भी है। और ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स इनके राइवलरी WWE कंपनी गोल्डन राइवलरीज में से एक है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ब्रेट हार्ट कौन है। पर अगर आप ब्रेट हार्ट को जानते हैं
तो आप प्रॉब्ली इस न्यूज से काफी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि हमें काफी जल्दी ब्रेट हार्ट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि हाल ही में ब्रेट हार्ट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि हाल ही में एफटीआर ने टेली ब्लैंचेट के साथ अपने रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं और अब एफटीआर को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर नहीं है। और हाल फिलहाल में एफटीआर अपने हर एक मैच के अंदर शार्प शूटर इस्तेमाल कर रही है, जिससे कि एफटीआर भी टीज कर रही है कि हमें काफी जल्दी एफटीआर के नए मैनेजर के तौर पर हमें ब्रेट हार्ट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि ब्रेट हार्ट का फिनिशर शार्प शूटर था। जिस रिपोर्ट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर एफटीआर ने भी इस रिपोर्ट को रिएक्ट करते हुए कहा कि पता नहीं आजकल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या हो जाए, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एफटीआर भी टीज कर रही है कि हमें प्रॉब्ली काफी जल्दी ब्रेट हार्ट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मैं तो ब्रेट हार्ट को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है कि ब्रेट हार्ट एडब्ल्यू कंपनी अंदर कब आते हैं। पर अगर ब्रेट हार्ट एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हैं तो उनकी ये एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर पहली अपीयरेंस नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले ब्रेट हार्ट एडब्ल्यू कंपनी के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिवील करने के लिए आते हुए दिखाई दिए थे। पर तब ब्रेट हार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम कर रहे थे, इसलिए अपनी वन टाइम अपीयरेंस के बाद हमें ब्रेट हार्ट कभी भी एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिले। पर अब शायद ब्रेट हार्ट का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है और इसीलिए हमें काफी जल्दी ब्रेट हार्ट एडब्ल्यू कंपनी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ब्रेट हार्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ अंडर कॉन्टैक्ट थे तो ब्रेट हार्ट कहाँ पर थे, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी पुरानी सुपरस्टार को इसे कॉन्टैक्ट देती है। इस कॉन्टैक्ट के अंदर सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से पेंशन लेता है और कई सारे चैरिटी वर्क करता है, लेकिन किसी और कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता। और ब्रेट हार्ट बीसी कॉन्टैक्ट के अंदर थे और इसके पहले स्टिंग बीसी कॉन्टैक्ट के अंदर थे। पर शायद अब स्टिंग की तरह ही ब्रेट हार्ट का भी कॉन्टैक्ट एक्सपायर हो चुका है, इसलिए हमें काफी जल्दी ब्रेट हार्ट एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है कि ब्रेट हार्ट कब एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या ब्रेट हार्ट को एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कैसे हाल ही में एमजेएफ और टोनी खान इनके बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो चुका है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से एमजेएफ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एमजेएफ कई बार अपने प्रोमोस के अंदर कहते हैं कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी के सबसे बड़े स्टार है और एमजेएफ इतने बड़े स्टार है कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी अंदर नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर होना डिजर्व करते हैं। और जब एमजेएफ का एडब्ल्यू कंपनी के साथ साल 2024 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तब एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर जाने वाले हैं। जो बातें एमजेएफ हमेशा से करते ही रहते हैं और इसके लिए टोनी खान ने एमजेएफ को आज तक कभी नहीं रोका। पर हाल ही में एमजेएफ का एक इंटरव्यू हुआ और एमजेएफ की उस इंटरव्यू के अंदर एमजेएफ से पूछा गया कि एमजेएफ का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है और वहां पर बात करते हुए एमजेएफ ने अपना एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की डेट रिवील कर दी है। और जब टोनी खान को ये बात पता चली तब टोनी खान ये बात सुनकर काफी गुस्सा थे, क्योंकि पहली बात यहाँ पर एमजेएफ ने इंटरव्यू करने के लिए टोनी खान की परमिशन नहीं ली थी और इस इंटरव्यू के अंदर एमजेएफ ने अपना एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की डेट रिवील कर दी है। इसीलिए टोनी खान यहाँ पर एमजेएफ के ऊपर काफी गुस्सा थे और यहाँ पर टोनी खान गुस्सा थे, इसलिए इस इंटरव्यू से पोर्शन कट कर दिया है जहाँ पर एमजेएफ ने बताया है कि एमजेएफ का कॉन्ट्रैक्ट एडब्ल्यू कंपनी के साथ कब खत्म होने वाला है। और इसी इंसिडेंट को लेकर टोनी खान एमजेएफ के ऊपर काफी गुस्सा थे, क्योंकि एमजेएफ ने टोनी खान को बिना कुछ बताए हुए इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू कंपनी कॉन्फिडेंशियल बातें रिवील की। पर दूसरी तरफ एमजेएफ भी टोनी खान के ऊपर गुस्सा थे, क्योंकि आज तक टोनी खान ने एमजेएफ को कुछ नहीं कहा, पर सडनली एमजेएफ की गलती के ऊपर टोनी खान ने एमजेएफ को काफी भला बुरा कहा है। इसलिए यहाँ पर एमजेएफ और टोनी खान इनके बीच में एक झगड़ा हो गया था, पर इस बात को अब करीब 2-3 दिन हो चुके हैं और एमजेएफ ने भी अपनी गलती मान ली है और यहाँ पर एमजेएफ और टोनी खान फिर एक बार एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और इन दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही। पर इस इंसिडेंट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है मेरी तो मुझे लगता है कि एमजेएफ को यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर यहाँ पर एमजेएफ ने अपनी गलती मान ली है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी चीजें ठीक है। और वैसे भी मैं होप कर रहा हूँ कि यहाँ पर एमजेएफ और टोनी खान इनके बीच में सभी चीजें ठीक हो, क्योंकि हम ऑन स्क्रीन नहीं देखते लेकिन बिहाइंड द सीन एमजेएफ और टोनी खान ये रियल में काफी अच्छे दोस्त थे और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि एमजेएफ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर जाए। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इस इंसिडेंट के ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आप चाहते हैं कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अंदर जाए या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर क्या कहा। तो गाइज अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते थे और ब्रॉन स्ट्रोमन को फॉलो करते थे तो आपको पता होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम करते थे, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बजट कट्स का बहाना देकर ब्रॉन स्ट्रोमन को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और ब्रॉन स्ट्रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और ब्रॉन स्ट्रोमन की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज होने के बाद कई सारे फैंस को ऐसा लग रहा था कि हमें शायद ब्रॉन स्ट्रोमन एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमन ने एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर कुछ कहा है और अगर आपने हमारी पिछली ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हाल ही में टोनी खान ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को अक्यूज किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेक अकाउंट्स एडब्ल्यू कंपनी की बदनामी कर रहे हैं। जो न्यूज क्या है ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस टोनी खान की एक्यूजेशन के बाद हाल ही में फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन यानी कि एडम शेयर ने कुछ ट्वीट्स कर टोनी खान को उनके स्टेटमेंट के लिए जवाब दिया है। और यहाँ पर बात करते हुए एडम शेयर ने कहा कि टोनी खान को लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फेक अकाउंट्स एडब्ल्यू कंपनी की रीच रोक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर रियल पीपल है जो कि एडब्ल्यू कंपनी को हेट करते हैं और टोनी खान ये बात सहन नहीं कर सकते, जो दिखाता है कि टोनी खान कितनी स्टूपिड है। जो बात यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने कही और ब्रॉन स्ट्रोमन यहीं पर नहीं रुके बल्कि यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ये भी कहा कि एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट शो देखना डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट शो देखने से बोर है। जो बातें हाल ही में टोनी खान को रिस्पॉन्स करते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन ने लिखी है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि माना कि ब्रॉन स्ट्रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलीज हो चुके हैं लेकिन अभी ब्रॉन स्ट्रोमन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए फेथफुल है। और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन
स्ट्रोमन WWE कंपनी को डिफेंड करे है और AEW कंपनी को भला बुरा कह रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं देखकर काफी सरप्राइज हूँ कि WWE कंपनी ने ब्रॉन स्ट्रोमन को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और अभी ब्रॉन स्ट्रोमन WWE कंपनी को लॉयल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सुपरस्टार्स WWE से रिलीज होने के बाद WWE कंपनी के ऊपर टर्न हो जाते हैं, पर ब्रॉन स्ट्रोमन अब तक WWE कंपनी के ऊपर टर्न नहीं हुए, बल्कि वो अभी WWE कंपनी को डिफेंड करे हैं। पर आप इन ट्वीट से समझ सकते हैं कि मैं शायद कभी ब्रॉन स्ट्रोमन AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए नहीं दिखाई देने वाले, क्योंकि शायद ही टोनी खान किसी ऐसे सुपरस्टार को अपनी कंपनी अंदर लाएंगे जो कि AEW कंपनी को हेट करता होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन की AEW कंपनी ज्वाइन करने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। और आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या कहना है ये भी आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?